पढ़ा लिखा व्यक्ति है, PhD होल्डर है। हम किसी रंकिया का पापा को वोट नहीं करेंगे। मैं दिल्ली में जॉब करता हूँ, रहता नहीं हूँ, बट यहाँ का ट्रैफिक बिल्कुल बकवास है। ना यहाँ के रोड अच्छे हैं, क्योंकि आपको पता है ट्रैफिक किसके अंदर आता है? सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आता है। सेंट्रल गवर्नमेंट में कौन है पता है आपको? बीजेपी है, मुझे पता है। लेकिन तो दिल्ली की जिम्मेवारी किसकी बनेगी ट्रैफिक को सही करने की? बट दिल्ली के अंदर जो जिम्मेदारी वो केजरीवाल की है ना। मैं यहाँ की डिपार्टमेंट सेंटर मोदी जी के है, जिम्मेवारी केजरीवाल की है। केजरीवाल को इन्होंने जेल में डाला, मनीष सिसोदिया जी को जेल में डाला, सत्येंद्र जैन को जेल में डाला। वो तो कह रहे हैं ठीक डाला है, बड़े बड़े पोस्टर सड़कों पर चले जाओ, इतने इतने बैनर पोस्टर लगा रखे हैं बीजेपी ने। नहीं तो भ्रष्टाचारी है, भ्रष्टाचारी। और जो लोग हैं और जो बीजेपी के जो वरिष्ठ नेता हैं उनको क्यों नहीं डाला? मतलब क्यों इतनी चर्चा अचानक इंडिया अलायंस की होने लगी है? देखिए, मोदी जी के सरकार में महंगाई और बेरोजगारी बढ़ गया है। लोकसभा के चुनाव है, लोकतंत्र का, भारत के लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व है। आगे चलें, आओ आगे चलते हैं। हमारी देश की मीडिया, हाँ जी बताओ। देश की मीडिया बहुत अच्छी है हमारी। हाँ ये रे मोदी भक्त। अच्छा, आप किसके भक्त हो? हम तो ऊपर वाले के भक्त हैं भाई साहब। अच्छा जी ठीक है। अच्छा ये बताओ, चुनाव आ गए हैं, जी। क्या लग रहा है इस बार इंडिया अलायंस या बीजेपी? इंडिया अलायंस, राहुल गांधी जी। उन्होंने कैंडिडेट यहाँ से कन्हैया कुमार को बनाया है। बिल्कुल 100% जीतेगा वो। जीतेंगे? तिवारी तो गए आपके। क्या तिवारी ने काम वाम नहीं करे क्या? अरे कुछ भी नहीं है, 5 साल में देखा तो है ही ना। अब तो 10 साल हो गए। इससे पूछोगे रे, ये मोदी का वक्त है, ये फौरन कहेगा कन्हैया तिवारी जी आए यहाँ पे। आज तक ना देखा इधर को निकलते हुए तिवारी जी को। कन्हैया कुमार है बेचारा, वो कैसे भी है, हारे या जीते जब भी आता जाता रहता। अच्छा ऐसा है, कन्हैया कुमार ने शुरू कर दी है कैंपेनिंग इधर? पहले भी आया, आपसे 6 महीने पहले यहाँ पे हो गया, चला गया। कैसे कैंडिडेट लग रहे हैं? लग रहा है टक्कर दे पाएंगे? टक्कर, फुल टक्कर दे पाएगा कन्हैया। टक्कर दे पाएगा कन्हैया कुमार? भाई इनकी सोच है, हमें तो लगता नहीं। नहीं लगता? हाँ जी, क्या नाम है मित्र? नाम क्या है आपका? अवनीश कुमार। अवनीश, ये बताओ, चुनाव आ गए हैं अब, क्या लग रहा है इंडिया अलायंस या बीजेपी? इस बार कौन भारी है यहाँ से, इस नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की सीट से? बीजेपी है। बीजेपी। क्यों ऐसा लगता है? काम वाम ठीक हुए? वैसे बीजेपी के ज्यादा चांस है। क्यों ज्यादा चांस है, मैं वही पूछना चाह रहा हूँ। काम अच्छे लगते हैं, काम अच्छे ठीक काम किए हैं, इस वजह से। ठीक काम किए हैं। कोई काम बताओ 2-3 ऐसे यहाँ का नहीं। कहाँ के हो? तो यूपी के बता दो 2-3। यूपी में मेरे को तो अच्छे लगते हैं काम। भाई साहब, लाखों गरीबों को राशन फ्री मिल रहा, और क्या चाहिए? नहीं मिल रहा था, कुछ नहीं मिल रहा था कांग्रेस के टाइम में। बीजेपी के टाइम पे कितने गरीबों को राशन फ्री मिल रहा। के टाइम में नहीं मिल रहा था वो तो राशन। तो वो तो प्रधानमंत्री जी भी कह रहे हैं 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन मिल रहा है। मिल रहा है तो देश के 80 करोड़ लोग तो मतलब ये लगा लो कि कुछ है ही नहीं, वो राशन भी नहीं खरीद पा रहे अपने। हाँ जी। इनके उस पर ही जी रहे बेचारे। हैं? इनके उस पर ही मोदी जी के ऊपर जी रहे हैं 80 करोड़ आदमी। नहीं, ये सोचने वाली बात है, अगर देश का 80 करोड़ जो जवान है, नौजवान है, जो लोग हैं 80 करोड़, अगर वो मुफ्त राशन ले रहे हैं तो देश की हालत क्या है? देश की हालत ऐसी है कि इकोनॉमी भी इतनी गिरी हुई है कि बांग्लादेश से भी ज्यादा नीचे गिरी हुई है। ये तो क्या है, ये तो अंधभक्त है। महंगाई बेरोजगारी भी कोई मुद्दा है? बेरोजगारी इतनी है, 13 से ज्यादा बेरोजगारी। MBBS पर जो पढ़े लिखे उन्हें नौकरी नहीं मिल रही है। बताइए। ठीक है, तो इस बार चुनाव में ऐसे है कि मोदी 400 पार, या लग रहा है कि कुछ ब्रेक लगने वाला है? वो 400 पार है, 500 पार कर लेंगे, क्योंकि उनकी ईडीएम ही ऐसी चीज है। वो 500 पार कर लेंगे, उनकी गलती नहीं है। अच्छा, जो उन्होंने कह दिया वो हटा ले। तो फिर फायदा क्या है? फिर चुनाव 15 लाख का जो वादा करा वो झूठा है। हाँ। वो धोखाबाज है। वो तो बता दिया ना, जुमला था। हाँ, वो 400 पार वो हकीकत है उनके, वो कह देंगे 400 पार। इसका पता है इलेक्टोरल बॉन्ड का कुछ? इलेक्टोरल बॉन्ड का क्या मतलब है? ये मीडिया के हाथ में भी तो है, दिखलानी चाहिए ना मीडिया को। दिखा नहीं रही है। ईडीएम कहाँ दिखला रही है? मध्य प्रदेश में कितने घोटाले हुए हैं, वहाँ ना देखा तुमने? जा रहे डाले कांग्रेस को, जा रही है बीजेपी को। वो दिल्ली वाला दिखा तो रहे हैं शराब घोटाला, उसमें अंदर हो गए। वो सब ऐसा बीजेपी का वो था, एजेंटा देखा ना तुमने? उसे बेल मिल गई संजय सिंह को। संजय सिंह को नहीं, जो बीजेपी ने। अच्छा, जो सरकारी गवाह बन गया उसको। सरकारी गवाह बनते के साथ ही, बीजेपी के साथ जाते के साथ ही वो तो दूध का धुला हो गया। उसकी तो कोई बात ही नहीं कर रहे। उसकी क्यों बात करेंगे? वो तो संजय सिंह की है, अरविंद केजरीवाल की करेंगे। वो तो आतंकवादी घोषित कर देंगे इसे, तो अरविंद केजरीवाल को।
तो दिल्ली वाले क्या समझते हैं, आतंकवादी समझते हैं, क्या समझते वो हैं? इतना अच्छा आदमी है कि बस फ्री, पानी फ्री, लाइट फ्री, बतलाओ क्या है ना। स्कूल में बच्चे, हमारा बच्चा 9वीं क्लास में पढ़ रहा है। तो दिल्ली वालों में क्या रोष है उसकी गिरफ्तारी को लेकर? क्यों ना, वो गलत है। ठीक हुआ है। अलग से टाइम पे गलत करा है। गलत है, जो चीज गलत है गलत है, जो गलत है गलत। ठीक है, चलिए। क्या नाम है आपका? ये बताइए, चुनाव आ गए हैं अब, क्या माहौल बन रहा है इंडिया अलायंस का या फिर बीजेपी का? इंडिया एयरलाइंस का। इंडिया अलायंस का, क्यों ऐसा? ये गरीब आदमी उसकी भी चाहेगा। ऐसा कि वो अपना मनमानी कर रहा है। मनमानी कर रहा है कौन? नरेंद्र मोदी जी? हाँ, क्या मनमानी कर रहे हैं? जो मनसो कर रहे हैं, किसी को टेंडर दे रहे हैं, किसी को क्या कर रहे हैं, ऐसा। अच्छा, वो इलेक्टोरल बॉन्ड वाला बता रहे हो आप? हाँ हाँ कि चंदा लेके टेंडर दे देते हैं। जी। हैं? तो ये भी मुद्दा है, लोगों को समझ आ रहा है, इस पर भी चर्चा हो रही है। मेरा समझ में वैसा। तो वो तो कह रहे हैं बीजेपी वाले इस बार 400 पार। अब वो तो चुनाव होगा तभी जानेगा कितना पार। अच्छा, इंतजार कर रही है जनता। हाँ। ठीक है, क्या नाम है सर आपका? नाम तो पंकज कुमार है। पंकज, ये बताइए, ये तो कह रहे हैं इंडिया अलायंस, आप क्या कहते हैं, किसका पलड़ा भारी लग रहा है इस बार? इंडिया अलायंस का लगता है हमारा। इंडिया अलायंस। मतलब क्यों इतनी चर्चा अचानक इंडिया अलायंस की होने लगी है? देखिए, मोदी जी के सरकार में महंगाई और बेरोजगारी बढ़ गया है। अच्छा, तो कह रहे धर्म के नाम पर कुछ लोग मिले थे, ये धर्म के नाम पर ही वोट डलेंगे इस बार। धर्म के नाम से सब चीज नहीं ना हो जाएगा। काम नहीं चलेगा इस बार? नहीं चलेगा। बेरोजगारी, रोजगार, जी जी, ये सब मुद्दे यही हैं, सब महंगाई। जी जी, यही मुद्दा है। अच्छा, यही बीजेपी की पार्टी थी, जब सिलेंडर के दाम बढ़ जाते थे तो इनके नेता जो थे वो सड़कों पर आ जाते थे। अब कोई बात ही नहीं करता, सिलेंडर 1000 रुपए तक पहुंच गया। हाँ, बढ़ गया है, सिलेंडर का भी दाम बढ़ गया है। हाँ। अब चुनाव से पहले कुछ कम कर दिए। हाँ, चुनाव से कम होगा, चुनाव के बाद फिर बढ़ जाएगा। तो लोगों को तो यही लगेगा कि भैया सस्ता हो गया अब तो फिर बीजेपी। नहीं नहीं नहीं, कि बीजेपी नहीं, बीजेपी खाली झूठ बोलती है भाई। अच्छा, हाँ। क्या क्या झूठ बोला? क्या सूर्य नरेंद्र मोदी बोले कि 2 करोड़ नौकरी, 15 लाख रुपया। हाँ। ये नहीं मिले आपको? नहीं मिला, कहाँ मिला? अच्छा, ये तो पूरा ऑल इंडिया जानता है। हाँ। ना 15 लाख भी नहीं मिले, 2 करोड़ नौकरियों में से नौकरी भी नहीं मिली। क्या करते हैं आप? हम तो नौकरी करते हैं। नौकरी करते हैं, मिल गई आराम से? अरे हम लोग मजदूरी वाला काम करते हैं। मजदूरी वाला काम करते जी, हैं, जी। नौकरी नहीं मिली। नहीं मिले। ठीक है। हाँ जी, क्या नाम है? मंजीत कुमार यादव नाम है। यादव जी, ये बताओ, इस बार किसको ला रहे हैं? अब किसको कहल जाए भैया, आप ही बताइए। बीजेपी, इंडिया अलायंस? हम लोग तो इंडियन एयरलाइंस के हैं, क्या कि वो हमारे तरफ कुछ नौकरी उकरी दे दिए हैं। तेजस्वी ना सरकार ने वो 5 लाख नौकरी दिया, कुछ तो हमारे बिहार के लिए दिया। हम लोग का तो यहाँ के वोट है ही नहीं, हम लोग बिहार का है। बिहार का उसी को चाह रहे हैं हम लोग, जो हम लोग का भैया अच्छा उम्मीदवार मिल जाए, अच्छा करे, उन्हीं का हम लोग चाह रहे हैं। जैसे 30 वर्षीय है, उनको हम लोग चाह रहे हैं दिल से। तो ये मोदी सरकार का काम वाम समझ नहीं आया क्या? देखिए भैया, हम लोग का देखिए आ रहे कुछ, हम लोग का घूम रहे हैं, कहाँ नौकरी है, कहाँ से। अगर हम हमारे बिहार में 2-4 फैक्ट्री भी दे देते, जैसे हम लोग यहाँ आने के हम लोग का क्या जरूरी पड़ता, हम लोग वहीं ना लग भी के काम करते। किसी को अपना परिवार छोड़ना अच्छा नहीं लगता, मजबूरी में ही आदमी रोजगार के की तलाश में ही 4 दिन से बेरोजगारी घूम रहे, कहीं काम नहीं, कहीं नहीं मिल रहा है, बेरोजगारी में घूम रहे हैं। अब जा रहे मजदूरी करेंगे, वही मजदूरी घर पर मिलता है, यहाँ आना जरूरी तो नहीं था भैया, आप ही बताइए। ये चलते हम लोग कुछ तो दे रहा है। आपकी इस आवाज को कोई उठा रहा है? हाँ, उठा रहे। तो अभी नया सरकार लल्लू यादव का जो राजद के पार्टी है, वो हम लोग का कुछ कर रहे हैं, अभी फिलहाल में तो कर रहे हैं भैया। आज आप बिहार हम सुधार के रहेंगे, इतना तो कम से कम मौका है। ठीक है, तो कह रहे हैं जी इंडिया अलायंस, आप क्या कहते हैं इस बार बीजेपी और इंडिया अलायंस में किसका पलड़ा भारी? इंडिया अलायंस। इंडिया अलायंस, ऐसा क्यों? मोदी ने कोई काम ही नहीं करा, सब बेरोजगारी है, वही निकलेगा काफी युवाओं को काम नहीं है, घूम रहे हैं, पकौड़े बेच रहे हैं।
राहुल लाएंगे तो कुछ होगा। राहुल गांधी लगता है इस बार कुछ कर पाएंगे करिश्मा? बहुत बड़ा करिश्मा आपकी सरकार बनेगी। इंडिया अलायंस की? हाँ जी। वो तो बड़े निश्चिंत हैं, बीजेपी वाले कह रहे हैं 400 पार इस बार। तो फिर परेशान क्यों कर रखा है? केजरीवाल को जेल में डाल रखा है। केजरीवाल को जेल में डाल रखा है। जब उन्हें लग रहा है तो क्यों डाल रहे हैं जेल में? भाई दिल्ली में जो मनीष सिसोदिया जी हैं या और जो हैं उनको सबको जेल में डाल रखा है और बीजेपी का कोई भी नेता नहीं है जेल में। तो जनता इन सब घटनाओं का गुणाभाग कर रही है क्या? कर रही है, बिल्कुल कर रही है, बिल्कुल कर रही है। अब की बीजेपी नहीं आएगी। पिछली बार तो 7 सीटें बीजेपी के पास नहीं, पिछली बार की बात कुछ और थी ना। अब जागरूक पिछली बार भी 7 सीटें। अब जागरूक ज्यादा है। जैसे कि केजरीवाल को इन्होंने जेल में डाला, मनीष सिसोदिया जी को जेल में डाला, सत्येंद्र जैन को जेल में डाला। वो तो कह रहे हैं ठीक डाला है, बड़े बड़े पोस्टर सड़कों पर चले जाओ, इतने इतने बैनर पोस्टर लगा रखे हैं बीजेपी ने। नहीं तो भ्रष्टाचारी है, भ्रष्टाचारी। और जो लोग हैं और जो बीजेपी के जो वरिष्ठ नेता हैं उनको क्यों नहीं डाला? अब जो बीजेपी में चला जाता है वो पाक हो जाता है। तो वॉशिंग मशीन है ना उनके पास? वॉशिंग मशीन में धुल जाता है। भाई अपने भी तो डालो ना। अच्छा। अब इनके जो बता रहे हैं जेपी नड्डा जी, उन्हीं का आरोप जा रहा है कि भाई इनका जो शराब में जो है घोटाले में वो भी शामिल है, तो उन्हें क्यों नहीं पकड़ ले? ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड वाला मामला है ये भी कुछ चर्चा है, लोगों को समझ आ रहा है क्या है ये? नहीं समझ के आ रहा है। कुछ जनता तो देखो अब की जो है मोदी सरकार तो आएगी नहीं, और यहाँ पर तो सातों जी गठबंधन की है। अच्छा। हाँ। अरे केजरीवाल की गिरफ्तारी से फायदा होगा नुकसान होगा बीजेपी को? बीजेपी को नुकसान होगा। केजरीवाल जो है अच्छे नेता हैं, सब कुछ दे रखा है उन्होंने। मान लो बिजली, पानी, रेहड़ी पटरी वालों को भी सुकून है, और रेहड़ी पटरी वालों के लिए ही क्या नाम है कुछ बना रहे हैं एमसीडी से उनकी लाइसेंस वगैरह। तो मैं ये कहता हूँ कि वो बहुत बढ़िया मुख्यमंत्री रहे हैं दिल्ली के अब तक। अच्छा। और उन्होंने बेवजह जेल में डाल रखा है। अब वो संजय सिंह को जमानत मिली है, अब वो बार बार कह रहे हैं चीख के जेपी नड्डा जी इसमें शामिल हैं, उन्हें नहीं पकड़ रही ईडी। जो बीजेपी में है उन्हें पकड़ नहीं रही। मतलब विपक्ष के नेताओं पर ही कार्रवाई हो रही है। चलिए, क्या नाम है मित्र? मेरा नाम रोशन शर्मा है। क्या करते हो शर्मा जी? मैं स्टूडेंट हूँ, लास्ट ईयर में बीकॉम फाइनल ईयर है मेरा। अब तो चुनाव आ गए हैं और अब की बार समर्थन हमारा कन्हैया कुमार यहाँ के जो प्रत्याशी हैं अच्छा उनको है। मेरे बिना पूछे ही आपने बता दिया कन्हैया कुमार, क्योंकि पढ़ा लिखा व्यक्ति PhD होल्डर है। हम किसी रंकिया का पापा को वोट नहीं करेंगे। अच्छा। बिकॉज आप देखिए यहाँ पे इस एरिया की समस्याएं हैं ना जो बहुत बड़ी हैं। हमारे इस एरिया में एक ढंग की लाइब्रेरी नहीं है। युवा अगर 4-5 हमारे स्टूडेंट को लाइब्रेरी होनी चाहिए। तो 10 साल के सांसद हैं, एक लाइब्रेरी नहीं बना पाए? वही तो जनता उनसे पूछे, आना चाहिए ना इनको जनता के सामने। हमारे मैं आते नहीं है। हम आते हैं एक बार, कहीं नाच गाने का प्रोग्राम होगा, आएंगे नाच गाने आएंगे। कोई काम के मुद्दे पे कोई विषय उनका मुद्दा नहीं है, उनका कोई एजेंडा नहीं है। मतलब पॉलिटिक्स नहीं है, एंटरटेनमेंट हो जाता है। और क्या काम क्या है उनका? उनका काम तो बताइए आप। मैं सोने विहार में रहता हूँ, पहला पुस्ता दूसरा पुस्ता, उनके रोड ऐसा है जैसे गांव नहीं होता, गांव से बेकार हालत है वहाँ पे। बारिश के महीने में इतना इतना पानी होता है, इंसान तैरे नाव चले उसमें। एक अगर इंसान बीमार है तो एम्बुलेंस नहीं आ सकती। क्या बात कर रहे हो? वो तो ये कह रहे हैं पूरे देश में सड़कें, हाईवे, एक्सप्रेसवे बिछा दिए। अच्छा, तो आप आइए ना। अभी कुछ दिन पहले अपने पार्षद के साथ क्या कहते हैं स्कूटी पे वो प्रचार कर रहे थे अपने चुनाव का, तो लोगों ने ट्वीट किया कैसी लग रही है आपको ऊँट की सवारी, उसका जवाब दीजिए। मैं ट्विटर पे लाइव रहता हूँ, मैं एक पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ, मैं पढ़े लिखे को सपोर्ट करूँगा। मैं हिंदू मुसलमान नहीं करूँगा, ना मैं जाति पे वोट दूंगा। मैं जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है मैं उसको समर्थन करूँगा। और मैं आगे जो मेरे को लोग देख रहे हों, आपकी जो भी चैनल को लोग देखते हो, उनसे भी मैं ये अपील करूँगा पढ़े लोगों को वोट करें, जो हमारे देश का भविष्य है वो सुधारे, अंधकार में न डाले। तो लग रहा है कि कन्हैया कुमार एक अच्छे कैंडिडेट है मनोज तिवारी के खिलाफ। जो कांग्रेस पार्टी की जो सोच है ना, कन्हैया कुमार बहुत बढ़िया कैंडिडेट है, PhD होल्डर है और JNU का प्रेसिडेंट रह चुके हैं वो। उनसे बड़ा कौन? वो युवा की जो परेशानी है ना, बेरोजगारी है। तो आज ये बीजेपी वाले तो ये कह देते हैं कि ये तो टुकड़े टुकड़े गैंग वाले हैं। मैं अगर टुकड़े टुकड़े गैंग वाले से जेल में डाल देते। अगर भाई वो देशद्रोही है
कोई देशद्रोही को जेल में नहीं डाल सकते, क्यों नहीं डाल देते? हाँ, कुछ आरोप साबित तो हो तभी तो माने कोई। आपने केजरीवाल को जेल में डाल रखा है, मतलब क्या माना जाए, सिर्फ बदनाम करने के लिए किया जाता है? मैं आपको बताऊं, इनकी गंदी पॉलिटिक्स है और इनको कोई मुद्दे नहीं है इनके पास। हिंदू मुसलमान, राम मंदिर, और इनके मुद्दे क्या हैं? महंगाई, बेरोजगारी की तो बात नहीं हो रही। ये अनपढ़ लोग हैं, अनपढ़ लोगों को सिर्फ कुछ नहीं आता है, सिर्फ लोगों को भड़काने का काम है और कुछ काम नहीं है। तो लोग आज फिर भड़क जाएंगे। लोग भड़कने का, मैं आपको बताऊं, लोगों को अब समझ में आ रहा है हाँ। कि कैसे आज के टाइम में आप सरसों का तेल में देखिए 200 पार भी चला जा चुका है। लहसुन लोगों ने 300 पार खरीद रखा है। पाकिस्तान को देखते हैं, पाकिस्तान से ज्यादा बेरोजगारी यहाँ पर आज के टाइम पे। इस बारे में बात नहीं हो रही है। इस पे क्यों बात करेंगे वो? उनको वोट बैंक, उनका वोट बैंक क्या है? सिर्फ हिंदू मुसलमान। अच्छा, ये ईडी सीबीआई वाला चक्कर भी समझ आ रहा है क्या लोगों को? पूरा समझ में आ रहा है। हाँ। ईडी और सीबीआई उनकी उन्हीं के हिसाब से चल रहा है। जैसे वो जिस नेताओं को चाहते हैं कि अभी हमारे इलेक्शन से पहले आप 5 साल से उन पे शराब घोटाला का वो चल रहा है, आपने इलेक्शन से पहले उनको गिरफ्तार कर लिया। इसलिए डर चुकी है और खौफ है अब की बार इंडिया अलायंस का बीजेपी के अंदर। अच्छा, हाँ, लग रहा है इस बार अलग होगा। पूरा मेरा समर्थन हमेशा इंडिया अलायंस को रहेगा। और आपके जितने भी लोग व्यूअर होंगे और आपके जो चैनल को लोग देखते होंगे, उनको भी मैं अपील करूंगा कि इंडिया अलायंस को सपोर्ट करें। अच्छा, इससे पहले आपने कभी बीजेपी को वोट दिया है? नहीं, मेरा इस टाइम सेकंड वोट है। मेरी एज 22 ईयर की है। अच्छा। और मैं यहाँ के जो मुद्दे होते हैं जो हम लोग से आगे जूझ रहे हैं, मेरी सिस्टर का मैं आपको बताता हूँ। मेरी सिस्टर अभी आपको यूपी पुलिस कांस्टेबल पेपर देने गई थी, मैं भी गया था। महोबा मेरा सेंटर गया था, यूपी में महोबा नाम का डिस्ट्रिक्ट है। हम लोग एक जो होते हैं ना, एक ना कोई व्यवस्था वहाँ पे स्पेशल ट्रेन करनी चाहिए इनको। अगर आपको पता है, जब इतने आपने 50 करोड़ लाख आपके फॉर्म भरे गए हैं, आपने ना एक ट्रेन की व्यवस्था कर रखी, पेपर लीक हो रहे हैं आपके। वो तो कहते हैं योगी जी कि हमारे यहाँ में गुंडा राज खत्म कर दिया, पेपर लीक आप करवा दे रहे हो। इंसान मतलब पेपर तो ऐसा हो गया है, वो सरकारी खजाना भरने की स्कीम हो गई है बजाय कि रोजगार देने की। और क्या आपको बताऊँ, मैंने मैंने कांस्टेबल का बिहार में पेपर, मैं कांस्टेबल का मैंने पेपर भर रखा था। 7 अक्टूबर मेरा पेपर था, पेपर लीक हो गया। मैं यहाँ पे गया हूँ, मेरे ट्रेन के पैसा लगा है, हर चीज़ का पैसा लगा। इंसान रेलवे स्टेशन पे सोता है, वो कष्ट नहीं दिखता इनको। वैसे डंका बज रहा है दुनिया भर में। डंका बज रहा है, कहाँ डंका बज रहा है दिखाइए आप। मेरा भाई कनाडा रहता है, मौसी जी का लड़का, वहाँ कहाँ डंका बज रहा है इनका? सिर्फ ये एजेंडा जो है ना इनका, सिर्फ फेकू होते हैं ना, फेकू। मोदी जी 1 नंबर के फेकू हैं। और जिनके परिवार नहीं है ना, वो परिवार के बारे में सोच भी नहीं सकते। अच्छा, आपके परिवार होगा तो अभी अब सोचो कि मेरे बेटे को पढ़वाना भी है, मेरे घर की क्या जरूरतें हैं उनको पता कह रहे हैं पूरा देश मेरा परिवार है। उनका परिवार वो है कि स्मृति ईरानी, वो कहती थी सिलेंडर अब कि हम आएंगे 13 रुपए किलो शक्कर मिलेगी। अब शक्कर इस टाइम 44 रुपए किलो है। तो वो है उनका परिवार। ठीक है, चलिए। तो ये युवा है, युवा अपनी तरीके की एक सोच रखता है, रोजगार पर बात करता है, महंगाई पर बात करता है। क्या नाम है सर आपका? सर सौरभ कुमार। सौरभ भाई, ये बताइए, चुनाव आ गए हैं अब। यस सर। यहाँ से कन्हैया कुमार है। सर मैं यहाँ से नहीं, मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ। अच्छा, यूपी से है। हाँ जी सर। क्या माहौल है इस बार? क्या लग रहा है बीजेपी और इंडिया अलायंस? योगी बाबा ही आएगा। योगी बाबा हमारे लिए योगी बाबा ही सबसे बढ़िया है। मतलब बीजेपी सरकार का काम कैसा है? बढ़िया है यूपी में। और बाकी देश में? बाकी की कह नहीं सकते, हम अपने यूपी की हुए। महंगाई के मामले में सरकार को 10 में से कितने नंबर? महंगाई तो आज से पहले 10 साल पहले भी थी। अभी कौन सी महंगाई ज्यादा है? नहीं, वो कह रहे हैं कि तो लोग क्या खाने, वो तो ये कह रहे हैं यूपीए वाले 10 साल पहले तो 400 रुपए का सिलेंडर था, आज 800-900 रुपए का पहुंच गया। देखो ये तो जनता के कहने की बातें हैं। ये तो आंकड़े बता रहा हूँ मैं आपको कि 10 साल पहले 400 रुपए का सिलेंडर था, 10 साल बाद अब 900 रुपए का सिलेंडर हो गया। हाँ, तो उसमें क्या दिक्कत है? महंगाई हुई कि सस्ती हुई? आदमी कमाई भी तो उस हिसाब से हो रही ना। 900 रुपए में खा रहा है वो, 500 में भी खाना खा रहा था। खाना तो खा ही रहा है वो, तो क्या महंगाई है उसमें? गवर्नमेंट चाहे 1000 का कर दो, जिसको खाना है वो खाएगा। जाहिर सी बात है, हमारे लिए योगी बाबा, तो हम योगी बाबा को सपोर्ट करते हैं। ठीक है, हमारे लिए कोई नहीं है। केजरीवाल को हमने देख रखा है दिल्ली में क्या हाल है दिल्ली का। जैसी आगे सड़कें इससे बड़े तो हमारे यूपी की गलियां मिल जाएंगी आपको। वो तो कह रहे हैं काम ही नहीं करने देते ये बीजेपी वाले। वो कहने की तो दुनियादारी की है। 70 आदमी कहते हैं जी ये बेकार वो बेकार, वो तो सबका कहते हैं अफसर ही नहीं सुनते हमारे। वो बीजेपी के जो दिल्ली के जो LG हैं वो कहते हैं तो बीजेपी के इशारे पर काम करते हैं, हमारी फाइलें ही रोक के रखते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। हमारे यहाँ पे जाओ, आप आराम से देखो, हापुड़ शहर में हर चीज मिलेगी, टॉप मिलेगी। जाओ,
सब चीज आपने का दिल्ली साधन का है। जिक्र करा, इस वजह से मैं दिल्ली का जिक्र कर रहा हूँ नहीं, दिल्ली कि का दिल्ली मेरे में को दो इतना तरीके की नहीं चीजें हैं। कुछ जो शक्तियां हैं वो एलजी के पास है, कुछ शक्तियां दिल्ली के देखो, मुख्यमंत्री के पास। मैं दिल्ली का जो यहाँ की नॉलेज देखी है, मैं दिल्ली में जॉब करता हूँ, रहता नहीं हूँ, बट यहाँ का ट्रैफिक बिल्कुल बकवास है। ना यहाँ के रोड अच्छे हैं, क्योंकि आपको पता है ट्रैफिक किसके अंडर आता है? सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आता है। सेंट्रल गवर्नमेंट में कौन है पता है आपको? बीजेपी है, मुझे पता है। लेकिन तो दिल्ली की जिम्मेवारी किसकी बनेगी ट्रैफिक को सही करने की? बट दिल्ली के अंदर जो जिम्मेदारी वो केजरीवाल की है ना, वहाँ यहाँ की डिपार्टमेंट सेंटर मोदी जी के है, जिम्मेवारी केजरीवाल की है। ठीक है आ जाइए आप, कोई दिक्कत नहीं है। वो बात सही है, लेकिन एक स्टेट की भी अपनी लेवल होता है ना। अब आप खुद ही लगाओ, दिल्ली का ये हाल है, यहाँ पर कितना जाम मिलता है आपको। मैं वही आपसे कह रहा हूँ कि दिल्ली में जाम की स्थिति ठीक करने की जिम्मेवारी केंद्र सरकार की है, क्योंकि दिल्ली पुलिस लॉ एंड ऑर्डर उनके हाथ में है, ट्रैफिक पुलिस उनके हाथ में है, तो उनकी जिम्मेवारी पर केजरीवाल कैसे जिम्मेदार होगा? 1 मिनट, जो कि अभी कॉल करता हूँ मैं, 2 मिनट के बाद। सर देखिए, हर स्टेट का अपना अपना एक वो होता है, हर स्टेट में एक सीएम होता है। दिल्ली एक सिर्फ सेंट्रल है, लेकिन केजरीवाल यहाँ का सीएम है, तो उसको यहाँ का रूल रेगुलेशन खुद ही करने होंगे। अब उनको खुद ही शराब घोटाले में फंसा रखा है। वो ये कह तो रहे हैं कि भैया हमें दे दो पुलिस, हम कर लेंगे, वो देते नहीं है। तो वो उनकी प्रॉब्लम है ना, वो जाने रहा, हमें क्या करना है? हमें तो इतना पता है, हमें डेली करना है, डेली खाना है। चाहे राजनीति में बीजेपी आओ, चाहे आम आदमी हो, कोई भी आओ, मजदूर आदमी को जब भी पिसना है, जब भी पिसना है। कम से कम एक वोटर के नाते, जनता के नाते आपको तथ्यों से रूबरू होना पड़ेगा। आप ऐसे ही किसी का विरोध या ऐसे ही किसी का समर्थन नहीं कर। नहीं तो मैं विरोध करता, नहीं मैं समर्थन करता। मेरा सिद्धांत ये है, सीधा सा है, जो सही काम करेगा वो आदमी यहाँ टिकेगा, जो नहीं करेगा वो नहीं टिकेगा। ठीक है, चाहे उसमें योगी बाबा हो, चाहे केजरीवाल हो, चाहे कोई भी एक्स वाई। बिल्कुल सही बात है। जो सही काम करेगा उसे लाना भी वो चाहिए। लाएंगे, जो नहीं करेगा वो नहीं आएगा। ठीक है, हमें पता है हमारे यूपी में योगी बाबा आएंगे तो योगी बाबा ही आएंगे, क्योंकि वो काम करते हैं हमारा। ठीक है, चलिए।